हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो यहां मैं आज आपको यहां पर एक न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं तथ्यों के साथ, और वो भी बहुत प्रमाणिक तथ्यों के साथ। आपके साथ दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पहली जो चीज है बच्चों, बीपीएससी टीआरई 4.0, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई पदों की संख्या या पदों की भर्ती के से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन हो जो ऑथेंटिक हो। दूसरा जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है बीपीएससी आयोग का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल के संदर्भ में क्या तथ्य है, एक बार उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो चीजों पे हमारा डिस्कशन पूरी तरह से बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले जो अभी तक का जो ऑथेंटिक डेटा है वो ये है कि अभी रिसेंटली जो है 6,837 नव चयनित अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए उपस्थित हुए थे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो है एक बात कही है, और यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकार में वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास ही होती है। एक तरीके से देखा जाए कि सरकार के जो पूरी तरह से कार्य होते हैं वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी, तो ये एक बहुत आशा भरी न्यूज है एस्पिरेंट्स के लिए, जो बीपीएससी 4.0 को देखना चाहते हैं, जो इस पूरी वैकेंसी को अच्छे से देखना चाहते हैं, इसमें एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये आप न्यूज देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पुनः हम बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वहां की समस्याओं और जरूरतों से अवगत हो रहे हैं। हम लोगों को जिन समस्याओं या जरूरतों की जानकारी मिल रही है उनका शीघ्र निराकरण किया, ये वो अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी। इसके लिए विभागों में पड़े रिक्त पदों को चिन्हित किया जा रहा है। ये मौका था जब मुख्यमंत्री 6,341 अभियंताओं और के अनुदेशकों की नियुक्तियों को जो है नियुक्ति पत्र, उनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, ये तब की बात है। तो यहां पर जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी, तो इससे वो बात साफ हो जाती है। अब ये पदों की संख्या कितनी होगी ये एक चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख से भी ज्यादा पद आपको टीआरई 4.0 में देखने को मिलेंगे। और संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग जो है फरवरी के आखिरी सप्ताह तक और लगभग मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको जो है ये एक नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4.0 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है भाई कि सबसे बड़ी बात कि डोमिसाइल का क्या होगा। तो इसके लिए जो ऑथेंटिक पूरी तरह से न्यूज है जिसपे हम पूरी तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ जो तथ्य मेरे पास है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 डोमिसाइल के भ्रामक अफवाहों पर बिहार राज्य सूचना आयोग पूरी तरह से सख्त हुआ है। और यहां पर मैं उन सारे लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जो विद्यार्थियों को भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो राज्य सरकार ने बड़ी सख्ती से निपटने के संकेत दे दिए हैं। यहां पर देखेंगे तो एक शैक्षिक विश्लेषक है जिनका नाम आदित्य कुमार है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर अन्याय नहीं कर सकती सरकार। 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा जाए कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अगर हम पीजीटी वैकेंसी की बात करें पूरे भारत, जबकि डोमिसाइल लागू नहीं था अभी तक की वैकेंसी में, लेकिन अभी तक का जो पूरा रिजल्ट है तो आधी से भी ज्यादा सीटें भर नहीं पाई है, मतलब आधी सीटें अभी भी बिहार में खाली है। अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो ये और भी विचलित करने वाले आंकड़े हो सकते हैं। तो ये जो बात है एक तथ्यात्मक बात है, और अगर हम नैतिकता और कानूनी और संवैधानिक स्तर पर देखें तो यह बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि शायद ऐसा है कि डोमिसाइल लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा आदित्य कुमार कह रहे हैं जो कि एक शैक्षिक विश्लेषक है। ठीक है, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी पीजीटी वैकेंसी में आधी सीटें खाली जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अतः जिस कक्षा स्तर की नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किया जा सकता है। तो यहां पर भी इनकी बातें बहुत ज्यादा लॉजिकल लग रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट, जैसे कुछ अपने YouTube चैनल भी हैं
अपने फायदे के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे देखना चाहते हैं इन चीजों की, तो वो ऐसी जुड़ी जानकारियां देते हैं। तो यहां पर उनके लिए भी एक सख्त निर्देश है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति की भ्रामक सूचना पर सख्ती। बुधवार को बिहार सरकार निगरानी विभाग का एक फर्जी लेटर जारी किया गया, जो कि आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा। वो लेटर बड़े बड़े चैनलों ने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन वो लेटर बच्चों फर्जी है। तो अभी किसी भी भ्रम की स्थिति में आपको नहीं आना है। यहां पर ये बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जो डोमिसाइल लागू होगा ऐसे करके एक लेटर तैर रहा था मार्केट में, वो पूरी तरह से फर्जी है। तो यही लिखा हुआ है कि जिसमें यह बताया जा रहा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है, जो कि यह सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार का मामला सिद्ध होता है, जिसे किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ बिहार राज्य सूचना आयोग सख्ती से निपटने की तैयारी में पूरी तरह से लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन अभी तक का जो पूरा मामला है उसमें यही लग रहा है कि डोमिसाइल पर कोई अभी खास फैसला नहीं है। इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ये विचारधारा है कि डोमिसाइल नीति में जो है अभी सरकार थोड़ा सा लचीली हो सकती है। मतलब अभी तक उसका कोई फैसला नहीं, तो आने वाले समय में भी डोमिसाइल लागू ना होने की स्थिति में लग रहा है। फिलहाल जो होगा ये तय करेगी जो है राज्य की सरकार। आगे है इलेक्शन, तो सरकार भी वो सारी चीजों को देखकर अपने निर्णय लेगी। आपको करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन को इतनी ऊंचाइयां देनी है कि जब भी आपको मौका मिले एक ही अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई कर जाना है। ठीक है, क्लियर। बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आवेदन होंगे। अब प्रश्न यह आता है कि आप अभी क्या करें। आपके लिए टीडब्ल्यू अभी आपके लिए कर क्या रहा है बच्चों, लगातार सफलता देने के बाद, मतलब अभी तक बीपीएससी 1, 2.0, 3.0 री एग्जाम में लगातार हमने मेहनत की है। और अभी फिलहाल के लिए 4 जनवरी से हमने एक बैच निकाला हुआ है जिसका नाम है बुद्धा बैच 4.2। तो यहां से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे टीडब्ल्यू के गाइडेंस में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप पीआईटी के लिए 1 to 5th के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ग 1 to 5th, 6 to 8, 9, 10 सबके लिए अलग अलग बैच बना दी गई है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको एक डाउट ग्रुप मिलेगा जहां से आप अपने टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। और इस बैच की जो प्राइस है वो 799 है। ये बैच 4 जनवरी से चल रही है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जो क्लासेस निकल गई हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर देखें तो 6 to 8 एसएसटी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 9, 10 एसएसटी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पीआरटी और 6 to 8 के बैच को लेना चाहता है, कॉम्बो बैच को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 6 to 8 मैथ साइंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 9, 10 साइंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, 6 to 8 इंग्लिश के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, 9, 10 मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, 9, 10 हिंदी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 6 to 8 हिंदी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन रही है। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाए। मुख्यमंत्री जब ये बात कहते हैं तो उसमें वजन आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्य सरकार होती है उसमें जो वास्तविक प्रमुख शक्तियों का होता है मुख्यमंत्री होता है। और साथ साथ डोमिसाइल को लेकर भी अभी तक सरकार का कोई भी जो है सख्त रुख नहीं देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि शायद डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अब ये मेरे विचार है, अब क्या होगा वो निर्णय सरकार को करना है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। जरूर बताएं ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।